बहुत स्वागत है आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। से रुक करेंगे फटाफट खबरें। 3 जिलों के दौरे पर रहे सीएम गहलोत। मुरैना, मंडवाल और गीजगढ़ में किया महंगाई राहत कैंप का अवलोकन। आरसीपी को लेकर केंद्र पर लगाया अनदेखी का आरोप। कहा पीएम मोदी को लेना चाहिए फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 10 मई को राजस्थान दौरा। राजेंद्र राठौड़ ने कहा बुरोड़ में करेंगे जनसभा को संबोधित। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के कार्यक्रम में भी करेंगे शिरकत। भाजपा कार्यकर्ताओं में उल्लास का माहौल। पीएम मोदी ने किया बंगलुरु में रोड शो। शिवमोगा और नंजनगुड में किया जनसभा को संबोधित। कहा कांग्रेस ने झूठ फैलाने के लिए बनाया इकोसिस्टम। सूडान से आए 30 लोगों के साथ संवाद किया। अजमेर के सिलौरी में होगी पुलिस प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना। मुख्यमंत्री गहलोत ने दी मंजूरी। 38 नवीन पदों का होगा सृजन। वहीं बीकानेर के कपिल सरोवर और बूंदी की रामसागर झील का भी सौंदर्यीकरण होगा। सीकर के दोध में बड़ा हादसा। खेत में बने हौद में गिरी छोटी बहन। बचाने के लिए बड़ी बहन भी कूदी। दोनों की मौत। मलेशिया में सड़क हादसे में बाल बाल बची PS2 फेम सिंगर रक्षिता की जान। पोस्ट शेयर कर जानकारी। तमिलनाडु के सिनेमाघरों में नहीं दिखाई जाएगी द केरल स्टोरी। मल्टीप्लेक्स संगठनों ने फैसला लिया। आटा में जल्द शुरू होगी देश की पहली पॉड टैक्सी सर्विस। यमुना अथॉरिटी ने प्रोजेक्ट को मंजूरी। केंद्रीय कर्मचारियों को फिर मिल सकती है खुशखबरी। 1 जुलाई से महंगाई भत्ते में हो सकती है 3 से 4% की बढ़ोतरी। शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म जवान 7 सितंबर को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। फिल्म में नयनतारा विजय भी दिखाई दी। रावल नगर परिषद की वार्ड संख्या 55 में उपचुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। इस दौरान वार्ड संख्या 55 के वोट केंद्र पर मतदाताओं में मतदान को लेकर खासा उत्साह भी दिखाई। खेड़ली क्षेत्र के गांव खेड़ली रेल के पूर्व सरपंच गोपाल परिवा की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। जानकारी के अनुसार पूर्व सरपंच गोपाल परिवा मोटरसाइकिल से अपनी जीजा के साथ करौली के टोडाभीम इलाके में पारिवारिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जा रहे थे। इस दौरान रास्ते में सड़क दुर्घटना के दौरान उनकी मौत हो गई। जोधपुर के पिपाड़ शहर कस्बे में यातायात पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई। अवैध रूप से ओवरलोडेड वाहनों और क्षमता से अधिक सवारियां बैठाने वाले वाहनों के अलावा यातायात नियमों की पालना नहीं करने वाले करीब 25 गाड़ियों का चालान किया गया। साथ ही 4,200 रुपए की राशि वसूल कर राजस्व अर्जित किया। खेड़ली क्षेत्र के गांव नगरिया में विधायक बाबूलाल बैरवा द्वारा सड़कों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान ग्राम पंचायत प्रतिनिधि राजेश गुर्जर द्वारा साफा और नोटों की माला पहनाकर विधायक का भव्य स्वागत किया। ब्यावर में श्री सेन समाज ब्यावर की ओर से एक आवश्यक बैठक शहर के उदयपुर रोड स्थित पोर्टल कॉलोनी में आयोजित हुई। बैठक में उपस्थित समाज पदाधिकारियों ने शादी समारोह, मृत्यु भोज तथा जन्मदिवस आदि कार्यक्रमों में अन्न की बर्बादी रोकने हेतु झूठा नहीं छोड़ने के लिए समाज बंधुओं को प्रेरित करने और इसके लिए समाज में जागरूकता लाने का निर्णय। वहीं पौधारोपण कार्यक्रम में 51 पौधे लगाने की घोषणा। टोडाभीम से पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना किसान विकास समिति के प्रदेशाध्यक्ष रामनिवास मीना और मुख्य संयोजक रविंद्र कुमार मीना के नेतृत्व में 13 जिलों में महिलाओं ने रैली निकाली। आरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किए जाने की मांग को लेकर आवाज भी बुलंद की। इस दौरान जिला और उपखंड स्तर प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर और SDO को ज्ञापन भी सौंपा। जोधपुर के पीपाड़ में वाल्मीकि समाज का तीसरे दिन धरना जारी रहा। गैर वाल्मीकि समाज सफाई कर्मचारियों को अपने मूल पद पर कार्य नहीं करने और सफाई कर्मचारी भर्ती 2023 में वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता नहीं देने के संबंध में झाड़ू जाओ हड़ताल। खेड़ली थाना क्षेत्र के गांव सालवाडी में सलवाडी प्रीमियर लीग प्रतियोगिता क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन गांव सलवाडी के खेल मैदान में किया गया। क्रिकेट क्लब द्वारा आयोजित 5वीं लीग प्रतियोगिता के दौरान उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि समाज सेवी अंजुलाल मीना, अध्यक्षता सालवाड़ी ग्राम पंचायत के सरपंच नथौली राम मीणा द्वारा की गई। प्रतियोगिता में 64 विभिन्न गांवों की टीमें हिस्सा लेंगी। बीकानेर में दी आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक रविशंकर के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में संस्था के बीकानेर केंद्र की ओर से आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत रक्तदान शिविर का भी आयोजन हुआ। आर्ट ऑफ लिविंग ब्यूरो कम्युनिकेशन के जोन के मीडिया कोऑर्डिनेटर गिरिराज खैरीवाल ने जानकारी देते हुए कहा कि जन्मोत्सव कार्यक्रमों का शुभारंभ रक्तदान शिविर के साथ हुआ। राजसमंद के कुंवारिया में मोहन कन्हैया ट्रस्ट और एक निजी हॉस्पिटल के तत्वाधान में निःशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन किया। बता दें कि राजसमंद जिले में अलग अलग क्षेत्र में राजसमंद भाजपा नेता महेंद्र कोठारी के द्वारा निःशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन करवाया जा रहा। इसी के तहत कुंवारिया में भी निःशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन किया। राजसमंद के आमेट उपखंड के
भोसुंडी पंचायत के सालमपुरा गांव के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में आवारा कुत्ते मवेशियों का शिकार कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से आवारा कुत्तों के आतंक से ग्रामीण और पशुपालक अधिक भयभीत हैं। बता दें कि आवारा कुत्तों द्वारा अब तक गांव के आधा दर्जन पशुओं को अपना निशाना बनाया जा चुका है। सराशहर पुलिस थाने में वार्ड 23 निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस थाने में रिपोर्ट देकर एक व्यक्ति के खिलाफ मारपीट का आरोप लगाया। वार्ड 23 निवासी जगदीश प्रसाद मोदी ने रिपोर्ट देकर एक व्यक्ति पर व्यापारिक कारणों के चलते मारपीट का आरोप लगाया। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। कठुआ विधायक बाबूलाल बैरवा ने राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कठुआ पर ईआरसीपी योजना में 32 लाख की लागत की रोगी वार्ड का शिलान्यास किया। सीएचसी प्रभारी डॉक्टर हेमंत वर्मा ने कहा कि इस मौके पर विधायक बाबूलाल बैरवा के साथ वीरू बैरवा, पंचायत समिति सदस्य पिंकू शर्मा, जगराम बैद की मौजूद है। हालांकि कठुआ में पेयजल सप्लाई पाइपलाइन जंग लगकर गल जाने और पाइपों में छिद्र हो गए, जिससे हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा है। वहीं पीएचईडी के अधिकारी अनजान बने हुए हैं, जबकि गर्मी के मौसम में कस्बे में 2 दिन में एक बार पानी मिल रहा है। हलवा के कठुआ के सालवाजी गांव में जंगल में युवक गंभीर हालत में क्षतिग्रस्त बोलेरो गाड़ी के पास मिला। सूचना मिलने पर खिड़ली पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर उसे अलवर रेफर कर दिया। बेलोर में विधायक बलवीर यादव ने 14 सूत्री मांगों को लेकर काले कपड़े पहनकर दौड़ लगाई है। इससे बेलोर में कस्बे के गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सामने हजारों की संख्या में लोगों को संबोधित किया। क्षेत्र में सेंट्रल अकेडमी नंबर 2 की 3 छात्राओं का जूनियर नेशनल थ्रोबॉल चैंपियनशिप में चयन होने पर छात्राओं का सम्मान हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य अमिताभ वत्स ने की। अमिताभ वत्स ने कहा कि हिमाचल में 11 मई से 15 मई तक आयोजित होने वाली 33वीं जूनियर नेशनल थ्रोबॉल चैंपियनशिप में स्कूल की छात्रा मुस्कान शर्मा, पायल सैनी और प्रियंका कुमावत का चयन हुआ। प्रदेश कांग्रेस की सह प्रभारी बनने के बाद पहली बार अमृता भवन खाटू श्याम जी पहुंची, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सह प्रभारी का भव्य स्वागत किया। सह प्रभारी ने बाबा श्याम के दर्शन कर देश प्रदेश की खुशहाली की कामना के साथ ही श्री श्याम मंदिर कमेटी के अध्यक्ष प्रताप सिंह चौहान ने शाम दुपट्टा उड़ाकर और प्रतीक चिन्ह देकर उनका स्वागत किया। नीट परीक्षा का आयोजन हुआ। शिक्षा नगरी में 39 केंद्रों पर 21,413 अभ्यर्थी शामिल हुए। 16 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने अंग्रेजी माध्यम में परीक्षा दी। शहर में कई जगह यातायात डायवर्जन किया गया। यातायात को सुचारू रखने के लिए कई जगह बनाया गया वन वे। शहर को जाम से मुक्ति मिलने इसके लिए एक्शन का प्लान भी तैयार। सिरोही के आबू रोड में रेलवे ट्रैक पर युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर थानाधिकारी प्रवीण आचार्य अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। शव का पोस्टमार्टम कराकर बेटे को सुपुर्द कर दिया, साथ ही जांच भी शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 10 मई को प्रस्तावित यात्रा और सभा को लेकर सांसद या कुमारी ने पार्टी पदाधिकारियों और प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ सभा स्थल सहित अन्य स्थानों का भी निरीक्षण किया है। 10 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राज्यसभा लोकसभा क्षेत्र के नाथद्वारा विधानसभा में लालबाग स्थित दामोदर स्टेडियम में होने वाली सभा की तैयारियों को लेकर भी सभी स्थानों का उन्होंने जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान सभा स्थल, पांडाल, हेलीपैड, पार्किंग, यातायात सहित अन्य विषयों पर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया गया। इस दौरान कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौर, जिला कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक, भाजपा जिलाध्यक्ष मानसिंह बारहट सहित प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद। शेरगढ़ विधायक की सभी तहसीलों को जोधपुर जिले में रखने और शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर 9 मई महाराणा प्रताप जयंती पर पूर्व विधायक बाबू सिंह राठौर के नेतृत्व में हल्ला बोल जलाक्रोश स्वाभिमान रैली का आयोजन किया गया। पूर्व विधायक बाबू सिंह राठौर ने सर्किट हाउस में पत्रकारों से वार्ता करते हुए शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र की कुछ तहसील को अन्य जिलों में सम्मिलित करने का प्लान तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जोधपुर मारवाड़ की शान रहा है, इसलिए जोधपुर को मूल जिला मुख्यालय बनाए रखना चाहिए। सिरोही के गोयली ग्राम पंचायत में सरपंच पद के लिए उपचुनाव का आयोजन। गोयली सरपंच पद के उपचुनाव में 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। इन उम्मीदवारों की बात करें तो इसमें पारस कुंवर, राजू कुंवर, नारंगी देवी, सूरज कुंवर सरपंच पद के लिए मैदान में। श्रीगंगानगर विधायक राजकुमार गौड़ ने सर्किट हाउस की पार्किंग में इंटरलॉकिंग कार्य, पार्क में फुटपाथ और इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य का लोकार्पण किया। विधायक ने कहा कि सरकार द्वारा सभी वर्गों के हितों को देखते हुए योजनाएं लागू की जा रही हैं। हनुमानगढ़ के डबली राठान गांव से दिनदहाड़े अपहृत की गई 14 वर्षीय बालिका को जिला पुलिस ने अजमेर से दस्तयाब कर अपहरणकर्ता सलमान को गिरफ्तार करने में भी सफलता प्राप्त की। इस बारे में प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जस्साराम बोस ने बताया कि अपहरण के बाद सलमान बीकानेर में कार छोड़कर बालिका को बस से अजमेर ले गया था। बालिका को दस्तयाब करने में रावतसर थाना के हेड कांस्टेबल अमर सिंह की विशेष भूमिका थी।
काठौल उपखंड के राजकीय चटला उच्च माध्यमिक स्कूल में विद्यालय सहायक के रूप में कार्यरत शिक्षक कमला शंकर निनामा पिता खतिया निवासी घोटिया देवदा ने आर्थिक तंगी के चलते घर से कुछ दूरी पर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। शिक्षक कमला शंकर वर्तमान में चटला सीनियर में कार्यरत। डूंगरपुर में डोबरा थाना क्षेत्र के मांझवा खापरडा गांव निवासी एक युवक की बारात की बस से नीचे गिरने से मौत हो गई। गांव के एक युवक की शादी के लिए युवक बारात में गया था। वापस लौटते समय बस चालक द्वारा अचानक ब्रेक लगा देने से हादसा हुआ। राजस्थान युवा बोर्ड और जिला प्रशासन राजसमंद के तत्वाधान में नाथद्वारा में आयोजित समाज स्तरीय हल्दी घाटी युवा महोत्सव में डूंगरपुर की कथक नृत्यांगना नियति सोमपुरा ने प्रथम स्थान और कुशाग्र प्रजापति फोटोग्राफी में तीसरा स्थान प्राप्त कर जिले का गौरव बढ़ाया। डूंगरपुर के उपभोक्ता थोक भंडार के चुनाव की मतदाता सूची में धांधली का मामला सामने आया है। भाजपा समर्थित मतदाताओं ने निर्वाचन अधिकारी के समक्ष मतदाता सूची में गड़बड़ी होने की शिकायत की। मनोर थाना क्षेत्र के रिछड़ी गांव में रंजिश के चलते आम के पौधे और पेड़ में आग लग गई। लगभग 100 से अधिक पौधे जल गए। फरियादी रिछड़ी निवासी रमेश चंद्र साहू ने कहा कि उसके खेत पर 6 आम के पेड़ और 100 से अधिक आम के पौधे जो पिछले साल में लगाए गए थे, इनको रिछड़ी निवासी गोविंद लोधा ने आग लगाकर जला दिया। 2 आम के बड़े पेड़ झुलस। झालावाड़ के खानपुर ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारी तपस्विनी दीदी ने परिवार में स्नेह प्रेम का वातावरण और कुटुंब परिवार को कैसे जोड़ें इस पर अपने विचार रखे, जिसके बाद प्रसादी वितरण कर कार्यक्रम का समापन हुआ। किशनगंज ग्राम पंचायत करबारी कला में 2 दिवसीय महंगाई राहत कैंप और प्रशासन गांव के संत शिविर का आयोजन हुआ। उपखंड अधिकारी शशि जैन, किशनगंज कांग्रेस कमेटी के ब्लॉक अध्यक्ष अजीज नाजा सहित सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद। पुणे में दाधीच समाज द्वारा दधीमती माताजी मंदिर स्थित बगीचे में महर्षि दधीची की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम 4 दिवसीय होगा, जो कि 8 मई से 11 मई तक आयोजित होगा। इसी को लेकर दाधीच समाज द्वारा पोस्टर का विमोचन भी किया गया। भिलवाड़ा के मांझलगढ़ में एनएच पर शराब से भरा ट्रक पलट गया, जिससे सड़क पर कांच ही कांच बिखर गए। ट्रक चालक को मामूली चोटें आई। सूचना मिलने पर लाटपुरा पुलिस भी मौके पर पहुंची। अजमेर के ब्यावर में 13 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर तालुका अध्यक्ष अपर जिला और सेशन न्यायाधीश संख्या 3 के डॉक्टर जितेंद्र सावरिया के निर्देशानुसार डोर स्टेप काउंसलिंग विधिक चेतना शिविर का भी आयोजन किया। अजमेर के ब्यावर में सम्राट पृथ्वीराज चौहान जयंती समारोह के रूप में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई, जिसके लिए जयंती समारोह समिति की ओर से 21 दिनों तक कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। समारोह का आगाज विशाल रक्तदान के साथ किया। सवाईमाधोपुर के बौली में अवैध बच्ची परिवहन पर कार्रवाई की गई। खनन विभाग की टीम ने बौली थाना क्षेत्र में दबिश दी। इस दौरान एक डंपर और 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। बौली थाना क्षेत्र में लगातार मिल रही अवैध बच्ची परिवहन की शिकायतों के बाद आखिरकार खनन विभाग की टीम ने दबिश दी। खनन विभाग के वरिष्ठ भूवैज्ञानिक AP सिंह के नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई कर दी। सवाईमाधोपुर की बौली में किसान के छप्परपोश मकान में आग लग गई। आग में 1.25 लाख की नकदी और हजारों का घरेलू सामान जलकर खाक हो गया। आगजनी के वक्त लकवाग्रस्त महबूब खान छप्परपोश में मौजूद था, जिसे बाहर निकालने में खान पुत्र मोहम्मद नूरदीन की पत्नी और उसकी बेटी का हाथ भी सुलझ गया। वहीं सरपंच प्रतिनिधि ने पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की, इसके साथ ही रहने की वैकल्पिक व्यवस्था भी की। कानपुर के बाड़ी कस्बे के कोतवाली थाना क्षेत्र में 2 बच्चों के साथ उसकी मां के लापता होने का मामला सामने आया। उक्त मामले को लेकर पीड़ित पति ने कोतवाली थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया। खेतरथ, जिसको लेकर के कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही है। अलवर के किशनगढ़वास में विप्र फाउंडेशन की ओर से 28 मई को विप्र महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए पोस्टर का विमोचन भी किया गया। इस दौरान विप्र फाउंडेशन जिला और प्रदेश स्तर के पदाधिकारी भी मौजूद हैं। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत कलेक्ट्रेट परिसर में श्रमदान कर सफाई की गई। अधिकारियों और कर्मचारियों की ओर से कलेक्ट्रेट परिसर में श्रमदान किया गया। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राकेश कुमार के नेतृत्व में सफाई अभियान चलाया गया। प्रतापनगर सेक्टर 29 में श्री श्याम गोकुलधाम परिवार के तत्वाधान में श्री श्याम कीर्तन में सजी भगवान की झांकी। भक्ति संध्या में श्री खाटू श्याम जी से पधारे महाराज निज मंदिर सेवक पुजारी हरि सिंह चौहान को स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान किया। अलवर के बानसूर के गांव माजरा रावत में एक सड़क हादसा हो गया, जहां खेलते हुए 10 वर्षीय बालक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। 10 वर्षीय बालक दक्ष निवासी बाबरिया की मौत।
जोधपुर के फलौदी के केलंसर और ढाढरवाला में दूसरे दिन भी महंगाई राहत कैंप आयोजित किया गया, जिसमें पंचायत समिति के प्रभारी किशन राव लूणा ने कहा कि राहत कैंप को लेकर जनता में उत्साह दिखाई दे रहा है। प्रभारी ने कहा कि केलंसर में 1352 और ढाढरवाला में 440 रजिस्ट्रेशन हुए। जैसलमेर के विख्यात शक्तिपीठ भादरिया मंदिर में ओरण जोत यात्रा के दौरान 101 ओरण जोत का आयोजन किया गया। पहली बार इतने बड़े आयोजन में सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। सभी ने हाथों में ओरण जोत लेकर आ दी। फलौदी में मेघवाल समाज शिक्षण संस्थान फलौदी के संस्थापक अध्यक्ष ज्ञानचंद जयपाल पुरस्कार की द्वितीय पुण्यतिथि पर मोहन शंगाणी नगर में मॉडल स्कूल फलौदी के पास स्थित निर्माणाधीन छात्रावास परिसर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कई गणमान्य नागरिकों ने तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। श्रीगंगानगर के गांव नाथावाला में निःशुल्क चिकित्सा महाशिविर आयोजित किया गया। महाशिविर में करीब 250 से अधिक मरीजों ने निःशुल्क चेकअप करवाया। 100 से अधिक लोगों ने संबंधित बीमारी की जांच की। दुर्गापुर जिला मुख्यालय के कोतवाली थाना क्षेत्र के सुभाष नगर में बीती रात एक अज्ञात बदमाश घर के बाहर खड़े 3 भारी वाहनों से करीब 3500 लीटर डीजल चुरा ले गए। क्षेत्र में हो रही चोरियों की घटनाओं पर कॉलोनी वासियों में आक्रोश दिखाई दे रहा है। डूंगरपुर शहर में कोतवाली थाना पुलिस की ढिलाई के चलते दिनों बदमाशों के हौसले बुलंद है। शहर में आए दिन चोरी की वारदातें हो रही हैं। तिलक नगर से बदमाश दिन दहाड़े घर के बाहर खड़ी एक बाइक चोरी कर ले गए। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। शेवाड़ौद कस्बे के पीपल चौक स्थित प्याऊ का शुभारंभ क्षेत्र विधायक प्रताप सिंह सिंघवी के द्वारा किया गया। इस दौरान आयोजक युवा मंडल के सदस्यों द्वारा विधायक सिंघवी और पधारे जनप्रतिनिधियों का साफा बांध माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया। बारां जिला कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता ने महंगाई राहत शिविर का निरीक्षण किया। इसके साथ ही आमजन को दी जा रही सेवाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान कलेक्टर ने लोगों से राहत कैंप में आकर योजनाओं का लाभ लेने की अपील। तालड़ा थाना क्षेत्र में अवैध रूप से घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर निजी गोदाम में रखकर कालाबाजारी करने के मामले में बड़ी कार्रवाई की। कार्रवाई से अकतासा में हड़कंप मच गया। कई लोगों की जिंदगी दांव पर रखकर अवैध रूप से घरेलू गैस सिलेंडर रखे जा रहे हैं। कभी भी बड़ा हादसा हुआ। झालावाड़ में हुसैनी सोसाइटी की ओर से 13वां शादी सम्मेलन ईदगाह मैदान झालावाड़ में आयोजित हुआ, जिसमें 30 जोड़ों का निकाह संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि के तौर पर कांग्रेस नेता फरीद चौधरी, पीसीसी सदस्य सैयद इमरान अली मौजूद। रिजवाना के लाडू की तरफ जाने वाली रिंग रोड पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। स्कॉडा कार और बाइक के बीच हादसा हुआ, जिसमें बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में स्कॉडा गाड़ी सवार एक बुजुर्ग भी घायल हो गए। भरतपुर के गुमेर में ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दिया। हादसे में बाइक सवार महिला की मौत हो गई। वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। टक्कर के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। देश के पूर्व उपराष्ट्रपति और राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे भैरव सिंह शेखावत के शताब्दी समारोह को इस बार भव्य रूप से मनाया जाएगा। सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने इसको लेकर शहर के रामलीला मैदान में बैठक की। बैठक के बाद पत्रकारों से वार्ता करते हुए सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने कहा कि 15 मई को भैरव सिंह शेखावत के पैतृक गांव खाजरियावास में शताब्दी समारोह मनाया जाएगा। वेद भवन के प्रांगण में अमृतवाणी सत्संग मंडल फलौदी द्वारा नियमित सत्संग आयोजित हुआ, जिसमें भक्तों का उत्साह शानदार दिखाई दिया। वेद भवन भक्तों से खचाखच भरा रहा। जैसलमेर के भड़ियाना की उपखंड मुख्यालय पर आंगनबाड़ी परिवार कर्मचारी संगठन राजस्थान की जिला इकाई जैसलमेर के ब्लॉक भड़ियाना में आंगनबाड़ी परिवार की कार्यकर्ताओं, सहयोगियों, सहायिकाओं तथा साथी नारी की सभा का आयोजन किया गया। सभा में ब्लॉक लेवल की कार्यकारिणी का सर्वसम्मति से गठन किया गया। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में गेहूं के बैगों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली टकराने से बड़ा हादसा हो गया। ट्रैक्टर ट्रॉली टकराने से स्टेट हाईवे 94 पर जाम लग गया। पेट्रोल पंप के पास यह हादसा। राजसमंद के गेलवा थाना पुलिस ने बीती रात बड़ी कार्रवाई करते हुए 207 किलो डोडा चूरा सहित एक लग्जरी कार को भी जब्त किया है, लेकिन तस्कर पुलिस पर 2 राउंड फायर कर फरार हो गया। बांसवाड़ा के दानपुर के रुजिया गांव में महिला को करंट लग गया, जिससे झुलस गई महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल महिला का उपचार कराकर वार्ड में भर्ती कराया गया। प्रतापगढ़ के सर्किट हाउस में देवसेना की ओर से गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष विजय बैसला का अभिनंदन किया गया। इस दौरान बैसला ने समाज के युवाओं को शैक्षणिक क्षेत्र में आगे बढ़ने पर जोर दिया। शाहपुरा के रामनिवास धाम परिसर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की घोषणा के अनुरूप राम स्नेही संप्रदाय के संतों का पैनोरमा का निर्माण होगा। इन पैनोरमा के लिए भीलवाड़ा जिला कलेक्टर के निर्देश पर आवंटित भूमि का कब्जा राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी टीकम चंद बोहरा को सुपुर्द किया गया।
सयादपुर में दुकान में सिलेंडर में आग लग गई। आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। दुकान में रखा सामान जलकर के राख हो गया। खिचड़ी कस्बे में इन दिनों चोरी की वारदातों को लगातार अंजाम दिया जा रहा है। चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि रात को 3 दिन में ही दूसरी बार खिचड़ी के वार्ड नंबर 5 चांदमारी रोड पर वारदात को अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन पड़ोस में धार्मिक कार्यक्रम होने के कारण चोरी की वारदातें असफल। पाली के देसूरी में सादड़ी नगर पालिका वार्ड 25 के उपचुनाव। मतदाताओं में मतदान को लेकर दिखा जबरदस्त उत्साह। जोधपुर के खारिया खंगार गांव की लाफों की ढाणी में ब्रह्माधाम आसोत्रा के डॉक्टर धनाराम महाराज का भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर गांव में शोभा यात्रा भी निकाली गई। मुजफ्फरपुर के गोगुंदा में भीषण सड़क हादसा हो गया। लोहारचा बड़ा पुलिया के समीप पत्थरों से भरा ट्रेलर पलट गया। हादसे में ट्रेलर चालक और खलासी गंभीर रूप से घायल। राजसमंद की कमलौर थाना पुलिस ने जानलेवा हमले करने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी को अदालत में पेश किया, जहां से पुलिस रिमांड पर उसे लिया। डूंगरपुर के बिछवाड़ा थाना क्षेत्र में NH-48 पर शिशौद गांव के पास एक बाइक अनियंत्रित होने से हादसा हो गया। हादसे में बाइक सवार दंपति और उनका पुत्र घायल। बारा में महंगाई राहत कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें लोक कल्याण की विभिन्न योजनाओं के तहत रजिस्ट्रेशन कर मुख्यमंत्री कार्ड वितरित किए। मसूदा पंचायत समिति के तहत जिला परिषद के वार्ड संख्या 12 के उपचुनाव के लिए आयोजित मतदान का बरल मतदान केंद्र पर मतदाताओं द्वारा मतदान का बहिष्कार किया गया। बदल निवासी ग्रामीणों ने 4 दिन पहले मसूदा तहसीलदार को ज्ञापन दिया। झुंझुनू में 9 सेंटर पर नीट परीक्षा का आयोजन हुआ। करीब 4000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। परीक्षाओं को लेकर अभ्यर्थियों ने जबरदस्त उत्साह भी दिखाया। फलौदी उपखंड लौडिया जोधपुर फलौदी राज्य मार्ग से मिलान करवाने वाली लौडिया गांव की मुख्य सड़क पिछले 7 साल से खड्डों वाली सड़क बन चुकी है। 7 साल पहले ग्राम पंचायत द्वारा सीवरेज निकालने के लिए विधायक कोटे से बनी डामर सड़क को तोड़ दिया गया। श्रीगंगानगर नगर परिषद सभापति करुणा अशोक चांडक ने खालसा नगर के गुरुवाणी पार्क में सौंदर्यकरण कार्यों का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में वार्ड में पहुंचने पर नागरिकों ने उनका पुष्पमालाओं के साथ स्वागत किया। डूंगरपुर में पंचायती राज उपचुनाव के तहत जिला परिषद की कंधा सीट और वगेरी और दिवड़ा बड़ा सरपंच पद पर मतदान चल रहा है। मतदान के लिए 49 मतदान केंद्र बनाए। लायंस क्लब विजयनगर और नारायणा मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल जयपुर की ओर से श्रीमती पुष्पा देवी की स्मृति में निःशुल्क बहु चिकित्सा परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। कस्बे के जैन भवन में कार्यक्रम रखा गया। अलवर के किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांव बिबिरवानी के पास खेड़ा ग्राम में रणवीर सिंह यादव मेमोरियल डिफेंस अकेडमी का उद्घाटन युवा नेता राम यादव द्वारा किया गया। डिफेंस अकेडमी के उद्घाटन समारोह पर अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। श्रीगंगानगर विधायक राजकुमार गौड़ ने महियावाली में 48 लाख रुपए की लागत से विभिन्न निर्माण कार्य के शिलान्यास और लोकार्पण किया है। ग्रामीणों ने उनका साफा पहनाकर स्वागत किया। चित्तौड़गढ़ में शादी के नाम पर धोखाधड़ी का सनसनीखेज मामला सामने आया। एक लड़की के परिवार वालों ने दलाल के माध्यम से अपनी लड़की की शादी करना तय किया था। शादी की रस्म भी शुरू हो गई थी, लेकिन इससे ठीक पहले यानी कल रात को दलाल के साथ रुपयों के लेन देन को लेकर ये पूरी बात की। बारा के चिपाबड़ौद के बिजासपुर गांव में 21 कुंडीय महायज्ञ प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में प्रसिद्ध कथावाचक साध्वी प्रियंका ने राम कथा का वाचन। रामगंजबट्टी के सनखेड़ा गांव में 11 केवी का तार टूटने और उसकी चपेट में आने से 2 भैंस की अकाल मौत हो गई। ग्रामीणों का कहना है कि विद्युत तार में स्पार्किंग कई दिनों से हो रही। कोटा के लाजपुरा गांव में पहली बार नेत्रदान हुआ। जाखोड़ा सरपंच हेमलता सैनी ने जानकारी। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में युवक के साथ टिकट निरीक्षक द्वारा दुर्व्यवहार करने और जबरन जुर्माना वसूलने के मामले ने तूल पकड़ लिया। पूर्व विधायक राजेंद्र भादु के नेतृत्व में नागरिक संघर्ष समिति से जुड़े लोगों ने स्टेशन अधीक्षक कार्यालय पर प्रदर्शन किया। सयादपुर के बौली में चोरी की वारदातें लगातार बढ़ रही हैं। एक ऐसी घटना में त्रिपुरा थाना क्षेत्र में हुई, जहां घर के बाहर से बाइक चोरी हो गई। पुलिस मामले की जांच करेगी। बारा के किशनगंज में नाहरगढ़ ग्राम पंचायत सरपंच के उपचुनाव संपन्न हुए। तहसीलदार अभयराज ने जानकारी। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में भाजपा ने नगरपालिका कार्यशैली को लेकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। साथ ही कार्यालय पर प्रदर्शन। सयादपुर के बौली के पिपलता में नवीन जैन मंदिर निर्माण हेतु भूमि पूजन किया गया। इस दौरान जैन धर्मावलंबियों ने श्रीफल भेंट किया। गौरतलब है कि 8 मई को कस्बा में जैन मुनि संघ का मंगल प्रवेश। उदयपुर के ऋषभ देव थाना क्षेत्र में देर रात को 2 पक्षों में शराब पीने को लेकर विवाद हो गया।
आपस में मारपीट और मोटरसाइकिल आग के हवाले कर दी।